मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं आज बीपीएससी टीआरई 4 का। ये क्लास 9th और 10th के लिए प्रैक्टिस सेट है और आज हम दे रहे हैं आप लोग को 13वां प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं। इसमें टोटल 52 सेट है, बता चुके आप लोग को। और 13वां जो इसका सेट है वो ये PYQ है। तो वो कब पूछा गया था? वो पूछा गया था 21/7/2024 को। आप देख रहे हैं 21/7/2024 को, ये देखिए। तो ये सेट जो है लास्ट सेट है आपका, द प्लेटफॉर्म का ये लास्ट सेट है। इसमें हर सब्जेक्ट का 13 सेट दिया गया है। तो ये लास्ट सेट है, क्लास 9th और 10th के लिए है। तो आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। तो आप लोग को इससे पहले इसका 12 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं और ये 13वां प्रैक्टिस सेट आज दे रहे हैं। तो ये 13वां सेट जो आप लोग को दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग को जो है अरिहंत प्रकाशन का आप लोग को ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट देंगे। इन सब का प्लेलिस्ट एक जगह बना हुआ है। और आप इससे पहले आपने जो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। हमारे चैनल के साथ जुड़ते ही आपकी सफलता जो है 100% सिक्योर हो जाएगी। तो इसलिए उन छात्रों तक जिनके वीडियो नहीं पहुंच पा रहे उनको भी इस लिंक भेज दीजिए, जिससे कि उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो जाए। आपके दृढ़ निश्चय में हम आपके साथ हैं। तो आपने जो दृढ़ निश्चय किया है उसमें हम आपके साथ हैं और आपकी सफलता इस बार जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है। यहाँ स्थानों और वहां स्थित उद्योग के बीच निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सही है। विशाखापट्टनम स्टील, ये भी सही है। बोंगई गांव पेट्रोकेमिकल्स, ये भी आपका सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाएगा तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। उपयुक्त में एक से अधिक, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, अटल सुरंग कितनी लंबी है? अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाए अटल सुरंग की तो कहिएगा 3600 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो है इसका अगर आकार आपसे पूछा जाए आकार, तो कहिएगा घोड़े के नाल जैसा इसका आकार है। घोड़े के नाल जैसा इसका आकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9.02 किलोमीटर है। अगर 9 किलोमीटर भी लिखा रहे तो आप लोग आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर दोनों लिखा हुआ है तो इसी को मारेंगे। अगर 9 सिर्फ दिया हुआ है तो 9 को भी आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? तो सतत विकास की विशेषता आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अब तक आपको किसी भी YouTube चैनल पर इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं देखने को मिला होगा। और मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़िए। 74 नंबर क्वेश्चन है मेरा। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है? ये वर्ष 2023-24 की बात कर रहा है। 2023-24 की बात है। तो 23-24 में सबसे अधिक व्यापार चीन के साथ हुआ है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कहें तो 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ अमेरिका के साथ। सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो सही होगा आपका तलचर ओडिशा में, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंगरौली नहीं होता है। सिंगरौली जो है ये कोयला क्षेत्र, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? MP में है सिंगरौली। और ये भी विश्रामपुर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये विश्रामपुर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में है। विश्रामपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष आपका जो है सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम और गोवा, ये क्रम सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 78 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में शीशे का सबसे अधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? ये पालघाट दर्रा जो है दर्रा किसको जोड़ता है? तो केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा, केरल तथा तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 नंबर, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का? NH-44 है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर आपसे लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, इसका जो है पुराना नाम, ये नया नाम NH-44 है, इसका पुराना नाम जो NH-44 का NH-7 है पुराना नाम, जो भारत के उत्तर यानी जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? भारत कितने परसेंट भूभागों पर फैला हुआ है? तो 2.4% भाग पर भारत फैला हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 2.4 देखिए, कहीं कहीं पे अगर 2.42 भी लिखा है, कहीं कहीं 2.42% भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाँ भारत का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिए तो लिखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, ये भारत का क्षेत्रफल है, 2,87,263 वर्ग किलोमीटर। 82 नंबर, भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। अगर भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछे आपसे तो बोलिएगा 15,200 किलोमीटर है। अगर इसकी तटीय भाग की लंबाई पूछे, तटीय भाग की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर मेरा है, इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है? तो इंदिरा पॉइंट की विशेषता जो है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जब एक से ज्यादा आंसर हो जाए तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे आते हैं 84 नंबर, गारो, खासी और जयंतियों की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतियों की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका मेघालय में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वरोपित घाटियों से होकर बहती है? पूर्वरोपित घाटियों से होकर बहती है वो कौन सी नदी है? तो वो सतलज तथा सिंधु नदी है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था
नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है, यानी नीरी के अनुसार कितना भारत में जल प्रदूषित है, कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 70% जल प्रदूषित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित नदियों के भारत में उसके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ये सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। गंगा नदी की अगर आपसे लंबाई पूछा जाए कितना है, तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। सिंधु नदी की लंबाई आपसे पूछा जाए, सिंधु की लंबाई 1114 किलोमीटर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। सही उत्तर होगा फ्लोन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, राज्य तथा उसके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भागों के प्रतिशत के युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? ये 2021 की बात कर रहा है। कौन सा सुमेलित है? तो मिजोरम, क्या पूछ रहा है आपसे? मिजोरम में कह रहा है 74.53%, मेघालय में 79.33%, अरुणाचल प्रदेश 89.33%, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। तो अगर आपसे पूछे मिजोरम में कितना है, तो 74.53% नहीं है। मिजोरम में 84.53% है। सो 53 नहीं होता, डेसिमल के बाद डिजिट को सिंगल करके पढ़ा जाता है। 53% होगा। उसके बाद आपका जो है मेघालय में 79.33 नहीं है, 76% है। अरुणाचल प्रदेश में आपका जो 89 नहीं है, यहाँ 79.33% है। ठीक है, तो ये परसेंट है। तो क्या आपका आंसर हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। 90 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए? 20 चीता वहां से लाकर छोड़ा गया। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कूनो हो जाएगा। कूनो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 91 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो सही वाला होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, अगर 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या अगर पूछे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में है 1106 लोग। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो 943 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 93, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा एवरेस्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? लगभग 3% भाग। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका चावल। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, श्रीलंका
अति संपन्न है? किस चीज से अति संपन्न है श्रीलंका? लौह अयस्क में, कोयला में, सोना में, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में मेरा क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? नेपिडा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपिडा। इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछे, पुराना नाम, तो जानते ही आप लोग क्या नाम है इसका? बर्मा नाम है पुराना। आइएगा 98 नंबर। बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर थी। 2022 में जन्म दर क्या था? 17.067। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? ग्लोब पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360, अनंत, 180, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जरा आइए हम इससे आपको बताएं। देशांतर की संख्या, अक्षांश और देशांतर आपसे पूछा है, तो अगर अक्षांश की बात करें तो 360 डिग्री होगा अक्षांश, ठीक है। सॉरी, ये देशांतर की बात करें तो देशांतर जो आपका है वो आपका 360 डिग्री होगा देशांतर। अब अक्षांश की हम लोग बात कर ले तो इसकी कुल संख्या 89 प्लस 89 है। अब कैसे 89 है? तो दक्षिण में भी 89 और उत्तर में भी 89, उत्तर में 89, तो ये दोनों 89 हो गया। और भूमध्य रेखा पर 1 हो गया, उत्तर में भूमध्य रेखा पर, तो ये टोटल क्या हो गया? 179 आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आप पूरा जोड़ ले, यदि ध्रुवों की रेखा को भी मान ले, ध्रुव का जो रेखा था उसको भी मान ले, तो ध्रुव का एक ऊपर एक नीचे 2, तो 179 और 2 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 181। तो अक्षांश रेखाएं 181, तो इनमें से कोई नहीं है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी? तो 181, देशांतर रेखाएं 360। आइएगा 100 नंबर क्वेश्चन है मेरा। तुलनात्मक मापक की विशेषता है, क्या है इसका विशेषता? तो तुलनात्मक मापक की विशेषता, यह 2 या 2 से अधिक तरल मापकों का संयोग होता है। सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न होता है। प्रत्येक तरल मापक भिन्न भिन्न मापन इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में 1 से अधिक। जब 1 से अधिक हो तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 101 नंबर 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बिहार में बॉक्साइट सबसे ज्यादा जमुई में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, काली कपास वाली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली कपास या फिर रेगुड़ मिट्टी इसको कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका निर्माण कहां से हुआ है? डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है, डक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह ग्रेनाइट चट्टान भी इसे कह सकते हैं, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से अपक्षय से यह बना है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षारण से बुरी तरह प्रभावित है? मृदा क्षारण से बुरी तरह प्रभावित है, तो सही उत्तर हो जाएगा चंबल बेसिन, छोटा नागपुर उच्चभूमि, शिवालिका दक्षिणी ढाल, उपयुक्त में 1 से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में 1 से अधिक। 104 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है?
कौन सी परियोजना है कृष्णा नदी पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? ये वर्ष 2023 की बात कर रहा है। मत्स्य उत्पादन में अग्रणी कौन सा प्रदेश है? तो आंध्र प्रदेश होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग पूछ रहा आपसे। तो सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वर्ष 2023 की बात कर रहा है। 23 में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये गैर परंपरागत है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, पेट्रोलियम क्षेत्र और उसकी स्थिति वाले राज्य के युग्मों के बीच निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? हुंगरी तेल क्षेत्र कहाँ है? तो ये असम में है, ये सही है आपका। लुनेज तेल क्षेत्र ये कहाँ? तो गुजरात में, ये भी सही है। और कलोल तेल क्षेत्र ये भी गुजरात में है। तो ये तीनों आपका क्या सही है? तो सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिया ज्योग्राफी का, जो ये PYQ था 21/7/2024 को पूछा गया था ये। तो ये द प्लेटफॉर्म का ये 13 प्रैक्टिस सेट जो था वो मैंने आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिया। अब अरिहंत का आप लोग को ज्योग्राफी मिलेगा। जैसे क्लास 9 10th वालों के लिए अरिहंत और प्लेटफॉर्म दोनों खत्म कर चुके हैं, तो 31 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। उस तरह से आप लोग को ज्योग्राफी का भी सेट मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक हाइप का ऑप्शन है, उसको भी आप लोग दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जरूरी चीज आप फीडबैक जरूर देंगे। आपको जिस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो देंगे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, जो PDF आप लोग को इसका मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।